हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम करने वाले हैं दोस्तों वन रक्षक की परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये 3-4 पाठों में से निकाल कर लाया हूँ। तो हो सकता है संविधान के बाद बीच में कृषि के सवाल आ जाए, बीच में वन के आ जाए और बीच में जीके के सवाल आ जाए। तो अलग अलग प्रोसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो दोस्तों परीक्षा में आने वाला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों राज्य सचिवालय में स्थित विभाग राजस्थान में प्रशासनिक विभाग के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? राजस्थान के किन जिले के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर है जयपुर एवं जोधपुर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? जोधपुर संभाग। अगला प्रश्न, राज्य का 7वां और नवीनतम संभाग कौन सा है? तो दोस्तों नवीनतम और 7वां संभाग है भरतपुर संभाग। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हमने देख लिया, सबसे नवीनतम संभाग देख लिया। अब है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। परीक्षा में आने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से, लोगों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग। और दोस्तों सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जिला भी जयपुर है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग, सबसे कम संख्या वाला संभाग कौन सा है जनसंख्या वाला? तो दोस्तों वह संभाग है कोटा संभाग। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वह है जयपुर जिला। अगला प्रश्न, आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? ये प्रश्न दोस्तों याद रखना। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे। वनपाल में बहुत सारे प्रश्न आए थे हमारे करवाई गई कक्षाओं में से। छोटी छोटी कक्षाएं करवाते हैं दोस्तों, लेकिन प्रश्न बड़े ही ढूंढ ढूंढ कर लाने पड़ते हैं। तो दोस्तों आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत गवर्नर जनरल के काल में हुई, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। अगला प्रश्न, जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों जिलाधीश जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, बाघ गणना 2018 के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बाघ गणना 2018 के अनुसार राजस्थान में जो बाघों की संख्या है वह है दोस्तों 69 गुणसितर है। बाघों की संख्या के लिहाज से राजस्थान का देश में स्थान है। बाघों की संख्या के स्थान के हिसाब से दोस्तों राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। ये प्रश्न परीक्षा में बाघों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं? किस वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं दोस्तों? तो दोस्तों माउंट आबू के वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन कब किया गया दोस्तों? तो 29 नवंबर 2019 में आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया। अगला प्रश्न, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो दोस्तों हमारा जो गोडावण है उसके ऊपर कब डाक टिकट जारी किए गए आपको बताना है। राज्य पक्षी है राजस्थान का गोडावण। तो दोस्तों इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया 1 नवंबर 1980 में। एक परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, आप जरूर याद करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। अगर बाघों में से प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न आ सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में है अपने इसमें वन रक्षक में, तो ये प्रश्न तो आएगा ही, क्योंकि वन रक्षक वन का ही है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्वीन ऑफ राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध बाघिन है। क्वीन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की रानी के नाम से प्रसिद्ध बाघिन कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों क्वीन ऑफ राजस्थान नामक बाघिन है मछली। दोस्तों क्वीन ऑफ राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध बाघिन का क्या नाम है असली? तो उस बाघिन का नाम है दोस्तों मछली। ये ध्यान रखना दोस्तों, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस है। विश्व गौरैया दिवस कब है, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 3 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं? कितने? तो दोस्तों अब तक 14 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के अंदर घोषित किए जा चुके हैं।
अगला प्रश्न, उदयपुर बर्ड फेस्टिवल कब आयोजित किया गया? उदयपुर बर्ड फेस्टिवल कब आयोजित किया गया? तो दोस्तों 10 से 20 जनवरी 2020 में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन कब किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर है फरवरी 2020 में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। तक्षशिला प्राचीन काल में किस नाम से या किस कार्य के लिए विख्यात था? तो दोस्तों शिक्षा के केंद्र के रूप में तक्षशिला प्राचीन काल में विख्यात था। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय श्री गंगानगर में स्थापित किया गया है। अगला, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है? तो दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ टोंक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य में पहला खुला विश्वविद्यालय स्थित है। तो दोस्तों पहला खुला विश्वविद्यालय राज्य का कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोटा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ होगी? तो दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर इसकी स्थापना होगी। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर जिले के अंदर स्थापित है। अगला प्रश्न, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? तो दोस्तों शिक्षा प्राप्ति अधिकार अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जोधपुर के अंदर राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी स्थित है। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम आंगनबाड़ी पाठशाला कब से किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम आंगनबाड़ी पाठशाला कब से किया गया है दोस्तों? 30 मार्च 2017 से। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2 स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों 2 स्किल यूनिवर्सिटियाँ जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों 66.1% है। अगला प्रश्न, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर झालावाड़ जिले को या झालावाड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेवर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र किस जिले में खोला गया? तो दोस्तों झालावाड़ जिले में खोला गया। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर पूरा होता है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्रश्न ढूंढने में हमें समय लगा, तो उसके लिए आप समय देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, आप सबका सिलेक्शन हो, यही हमारी कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम।